आज ताओ ते चिंग की इस यात्रा में हम लोग 33वें सूत्र में 33rd वर्स में प्रवेश करेंगे। पहले उसको सुनेंगे और फिर उस पर हम लोग आगे बात करते हैं। इस 33वें सूत्र में लाओ त्से लिखते हैं, वन हु अंडरस्टैंड्स अदर्स हैज नॉलेज, वन हु अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ हैज विजडम, मास्टरिंग अदर्स रिक्वायर्स फोर्स, mastering the self needs strength. If you realize that you have enough, you are truly rich. One who gives himself to his position surely lives long. One who gives himself to the Tao surely lives forever. अर्थात लाओ त्से कहते हैं कि जो दूसरों को समझता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो स्वयं को समझता है उसे प्रज्ञा की, बोध की प्राप्ति होती है। दूसरों के ऊपर शासन करना या दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना एक बल का वहां पर प्रयोग करना होता है, और स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए, स्वयं पर स्वामित्व करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। जब तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त है, तो तुम सही अर्थों में धनी होते हो। जो अपनी अवस्था में अपने आप को समर्पित कर देता है वो लंबा जीता है, दीर्घायु होता है, और जो अपने आप को ताओ में समर्पित कर देता है वो अमर हो जाता है, वो हमेशा जीवित बना रहता है, मृत्युंजय हो जाता है, मृत्यु के पार चला जाता है। इस 33वें सूत्र में लाओ त्से कम शब्दों का उपयोग करते हैं और बहुत ही काव्यात्मक ढंग से उनका उपयोग करते हैं। अभी पिछले जिन सूत्रों में हम लोग यात्रा करते हुए आए हैं उनमें ज़्यादा शब्द, ज़्यादा कहने की कोशिश हुई, सामाजिक और नीतिगत बातें भी उनमें रहीं। आज का सूत्र लाओ त्से की अपनी जो मौलिक शैली है उसकी तरफ ही ज़्यादा उन्मुख है। कम शब्द, शब्दों के अंतर्निहित अर्थों को समझने की कोशिश। लाओ त्से कहते हैं कि जो दूसरों को समझता है या समझने की कोशिश करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो स्वयं को समझता है या समझने की कोशिश करता है उसे प्रज्ञा या बोध की प्राप्ति होती है। नॉलेज और विजडम, इन शब्दों का यहाँ पर हेर फेर है। हम उसको अगर अपने भारतीय दर्शन में देखें तो ज्ञान और बोध, ज्ञान और प्रज्ञा, हम इस तरह से देख सकते हैं। दूसरों को समझना अर्थात बाहर की तरफ जो भी जानने जैसा है
उसको जानने की कोशिश करना। दूसरों को समझना या बाहर की तरफ जानना, उसी से विज्ञान भी पैदा होता है। ये जो नॉलेज, ये विज्ञान है। और स्वयं को जानने से जो पैदा होता है वो धर्म। धर्म का आधार है बोध, प्रज्ञा, विजडम। वो अंतर्निहित है। अपनी तरफ जब भी लौटेंगे, लाओ त्से के इन सूत्रों में देखेंगे, वो अंतर्निहित बातों की तरफ सारे इशारे हैं। लाओ त्से ने किसी चीज को कम या ज्यादा नहीं कहा है। इन सूत्रों को बहुत संतुलन के साथ हमें समझना है। लाओ त्से कहते हैं दोनों अलग अलग यात्राएं हैं। इन सूत्रों की खूबसूरती यही है, इन वर्सेस की, हम देखें कि लाओ त्से के सूत्र कमांडमेंट नहीं दे रहे हैं। इस सूत्र में उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुमको दूसरों को नहीं ही समझना है और अपने को समझना है। जैसे हर धर्म में, हर परंपरा में और हर गुरु ने हमसे हमेशा यही तो कहा है, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अब क्या जाने अपने आप को, ये गुत्थी है। लाओ त्से ने कोई कमांडमेंट नहीं दिया कि तुम अपने आप को ही जानो। उसने कहा कि दो परिणाम होंगे। हमको जीवन में दोनों परिणाम चाहिए। वस्तुतः हमको दोनों ही चाहिए, और जो एक से भी भागता है उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। नॉलेज और विजडम हमारे दो पैरों की तरह है, या अगर हम आसमान में उड़ान भरने वाले परिंदों को देखें तो दो पंखों की तरह है। ज्ञान का भी एक पंख होना चाहिए और एक पंख प्रज्ञा का, बोध का भी होना चाहिए। नॉलेज भी और विजडम भी, जिसको मैं हमेशा इस तरह से कहता रहा हूं कि धन भी और ध्यान भी। हम किसी चीज को हटा नहीं रहे। लाओ त्से ने केवल परिणाम कहा। दूसरों को समझने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम ज्ञानी बनोगे। ठीक है, ज्ञान की जरूरत है, हमें बहुत सारी सूचनाओं की जरूरत है। उन सूचनाओं पर, उस ज्ञान पर हमारा जीवन चलता है। लेकिन अगर केवल हम उन सूचनाओं और उन बाहरी सारी व्यवस्थाओं में ही अटक कर रह जाएं और हमारे भीतर कोई विवेक पैदा ना हो, हमारे भीतर कोई अंतर्दृष्टि पैदा ना हो, तो बोध नहीं आएगा। बाहर का ज्ञान जरूरी नहीं है कि हमको अंतर्दृष्टि दे, ये जरूरी नहीं है कि हमको विवेक दे। हम सूचना संपन्न हो सकते हैं, हम ज्ञानी हो सकते हैं, हम बहुत स्रोतों से बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आएगी विवेक की, अंतर्दृष्टि की, तो वो हमारी नितांत व्यक्तिगत चीज होगी। और उसके लिए हमको स्वयं को समझना पड़ेगा, हमको स्वयं को समेटना पड़ेगा और अपने जीवन की ये जो बिखरी हुई स्थितियां हैं उनको सहेज कर, जोड़ कर अखंडित जीवन की धारा में जाना पड़ेगा। बाहर की और भीतर की इस यात्रा में बस इतना ही भेद है। और ध्यान ये रखें, लाओ त्से की बात को जब समझें तो उसको समझने के साथ ही हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। किसी भी चीज को हमें कम ज्यादा नहीं समझना है, प्रक्रिया, प्रोसेस समझना है। अगर हमें दूसरों को समझना है, और दूसरों से हमेशा ध्यान रखें, लाओ त्से कहना कि बाहर, अपने से बाहर, तो हमें खंडों में विभाजित करना पड़ेगा, हमें खंड खंड में तोड़ना पड़ेगा, हमको चीज़ों को सूक्ष्म बनाना होगा। जैसे अगर हमको विज्ञान का ही ज्ञान पाना हो, हम अपनी
चाहे एजुकेशन को देखें, पढ़ाई को देखें, तो हम क्या करते हैं, हमने उसको तोड़ा है, खंडों में तोड़ा है। पहले के अगर हम ज्ञान के जगत में जाएं तो विषयों की जो पढ़ाई होती थी उसको बस एक चीज़ कह दी और उसी में सब कुछ पढ़ा दिया। जैसे कह दिया इनको हम फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, इनको हम दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, उसमें सब कुछ पढ़ा दिया। उसमें मेडिसिन भी पढ़ा दी, उसमें साइकोलॉजी भी पढ़ा दी, उसमें सोशियोलॉजी भी पढ़ा दी, उसी में सब कुछ पढ़ा दिया। पुरानी शिक्षा का अगर हम अन्वेषण करें तो उसमें ऐसा ही था। फिर जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ा, हमारे अनुभव के दायरे बढ़े, हमारे ज्ञान के विस्तार की जो संभावनाएं थीं वो खुली, प्रशस्त हुई, तो हमने तोड़ना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया। ये खंडों में डालना ज्ञान को विकसित करने की प्रक्रिया, स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया है, और हमको स्पेशलाइजेशन भी चाहिए। तो धीरे धीरे कालांतर में हम देखें कि चीज़ें सब अलग होती चली गई। आज हम अगर अपने एजुकेशन सिस्टम में भी देखें तो हर सब्जेक्ट को हम अलग अलग पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट को ही अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, हम उसके सब्जेक्ट में भी बहुत सूक्ष्मता में चले जाते हैं। बाहर जाना है तो खंडों में यात्रा करनी पड़ेगी, और अगर अपने को जानना है तो सारे खंडों को जोड़ने की प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। अखंडित होने की यात्रा हमको जाननी पड़ेगी। अब यहीं पर बात थोड़ी दुर्गम हो जाती है और लोगों को कठिन भी लगने लगती। यूं देखा जाए तो सरल है कि जिस प्रक्रिया ने खंडों को निर्मित किया था उससे उल्टे लौटकर हम उस अखंड में लौट आएंगे। दूसरों को जानना है, खंडों में जानना पड़ेगा, डिविजन्स में जानना पड़ेगा, बाहर का ज्ञान, नॉलेज। और विजडम में अगर जाना है तो हमें अखंड में जाना पड़ेगा। सारे फैलाव को, सारे टुकड़ों को, सारे खंडों को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भारत में हमने इस अंदर जाती हुई प्रक्रिया के लिए, इसको समझने की यात्रा के लिए जो पारिभाषिक शब्द दिया वो दिया योग। योग पूरे विश्व को भारत की एक अभूतपूर्व देन है। लेकिन योग से यह न समझें कि योग से ये सारी जो हम प्राणायाम, एक्सरसाइज देखते हैं वही योग है। योग एक दर्शन है। योग एक पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग करता है, और उसके माध्यम से हमने कहा कि जोड़, बाहर के जगत को जानना है, दूसरों को जानना है तो खंडों में यात्रा करिए। स्वयं को जानना है तो योगी बनना होगा, योग में आना होगा, वो उन्हीं खंडों को अब जोड़ लेना होगा। जैसे हमें पूरे संसार का ज्ञान पाना हो तो क्या करना होगा, घर से बाहर यात्रा करनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलेंगे, जाएंगे, हम तमाम रास्ते लेंगे, तमाम रास्तों से गुजरेंगे, तमाम जगहों को देखेंगे, जानेंगे, और जितना हम देखेंगे, जानेंगे, गुजरेंगे उतना ही समृद्ध होंगे, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन जब अपने घर लौटना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक उससे उल्टी प्रक्रिया, उन्हीं रास्तों से जिनसे गुजरे थे अब हम शांतिपूर्वक वापस लौट आएंगे। ये फैलना और सिकुड़ना, ये फैलाव और फिर समेटने की, सिमटने की प्रक्रिया भारतीय दर्शन का मूल आधार रहा है। तो अपने घर लौटना है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हम जिन जिन रास्तों पर भटके थे उनसे सिमटते हुए अपने तक आ गए। अपने को जानना, अखंड में जानना, योग में जाना, और दूसरों को जानना, बाहर जानना, बाहर के जगत को जानना, खंडों में। अब हम चुने क्या? दुविधा ये है कि व्यक्ति जब खंडों में जाता है तो समस्या क्या खड़ी होती है, वो स्वयं खंडित होने लगता है।
इसीलिए अक्सर बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिक का मतलब क्या है? हमारे मन का भी टुकड़ों में बट जाना, टुकड़ों में बटा हुआ मन, स्किज़ोफ्रेनिक। अक्सर तुम जो ज्ञानी लोगों को देखो, विद्वान लोगों को देखो, थोड़े झक्की थोड़े सनकी मिलेंगे। अगर वो सनकी ना हो, झक्की ना हो, तो उनके ज्ञान पे थोड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इतना कैसे संभाल लिया? ज्ञान भी और कोई झक भी नहीं, कोई सनक भी नहीं, फिर तो कमाल है। फिर इसका मतलब ये व्यक्ति अब योगी होने की तरफ बढ़ रहा होगा। ज्ञानी योगी बनेगा तब सारी सनक समाप्त हो जाएगी, सारी इंसैनिटी समाप्त हो जाएगी। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिक एटीट्यूड हमारे आज के वक्त में पैदा हुआ वो इसलिए क्योंकि हम ज्ञान की तरफ तो बढ़े, और बढ़ना भी था, बढ़ना भी अनिवार्य है, वो भी जीवन का हिस्सा है और निसर्ग का हिस्सा भी है, क्योंकि निसर्ग भी चाहती है, प्रकृति भी चाहती है कि फैलाव हो। लेकिन उस इम्प्रेशन को, उस छवि को हम अपने अंदर भी डाल लेते हैं और अपने मन को भी खंडों में तोड़ने लग जाते हैं, टुकड़ों में बांटने लग जाते हैं। जबकि होनी चाहिए थी यात्रा ऐसे कि मन अखंड बना रहे और बाहर सारा फैलाव होता चला जाए, बाहर के खंडों में हम प्रवेश करते चले जाएं। मनुष्य की दुविधा यही है कि जीवन की यात्रा तो ऐसे ही होनी है, बड़े सरल ढंग से होनी है, लेकिन उसके परिणाम भी आएंगे, परिणाम और दुष्परिणाम दोनों आएंगे। लाओ त्से की अंतर्दृष्टि को समझें, वो कहेगा कि समझो, दूसरों को जानो, फैलो, विस्तीर्ण हो, एक्सपैंड हो, ज्ञान में प्रवेश करो, एक एक खंड में जाओ, एक एक पार्टिकल में जाओ, लेकिन फिर लौटना भी जानो। ये लौटना ये अनिवार्य है। हम लौटना नहीं सीखते। अगर ध्यान को, अध्यात्म को देखा जाए, हम कहाँ पे रखेंगे? वो है लौटने की कला, रिटर्निंग, आर्ट ऑफ रिटर्निंग टू द सोर्स, आर्ट ऑफ रिटर्निंग टू द होम, जिसको हम अपना घर कहते हैं। अपने घर, अपने स्रोत में वापस लौट आने की कला। अब कोई कहे कि जब इतना झंझट करना ही है कि तो हम फैले ही क्यों, हम जाएं ही बाहर क्यों जब लौटना ही है? तो हम चाहें या ना चाहें जाना होगा। वो प्रकृति का हिस्सा है, फैलाव जीवन का होना ही है। वैसे ज्ञान का विकास होना ही है, इसीलिए हम ज्ञान के इतने विकास में आज खड़े हुए हैं, विज्ञान के इतने विकास में खड़े हुए हैं। वो तो होगा, वो रुकेगा नहीं, हमको उसमें सीखना पड़ेगा। तो जैसे लाओ त्से ने ताओ शब्द का एक प्रस्ताव दिया, भारत में हमने योग शब्द का प्रस्ताव दिया। स्वयं को जानना है तो हमें योग में आना होगा, सारे खंडों के जोड़ में। लेकिन जिसने खंड देखे ही नहीं कभी, वो उस जोड़ की महत्ता, गहनता, उसके सौंदर्य को भी कहाँ देख पाएगा? सोच कर देखिए कभी। अगर तुम अपने घर में ही रहते रहो, उदाहरण के लिए देखें, तुम अपने घर में ही रहते रहो वर्षों वर्षों, तो तुम्हें अपना घर भी बड़ा व्यर्थ सा लगता है। लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया घूमने निकलो, दुनिया ना घूमने निकलो, तुम महीने 2 महीने ही कहीं इधर उधर घूमने निकलो, तो जब वापस अपने घर लौटते हो तो घर ज़्यादा अच्छा लगता है, तुमको ज़्यादा शांति महसूस होती। वो उस सापेक्षिकता में है, उस रिलेटिविटी में है जिस पर
तुम्हारे घर का अनुभव अब खड़ा होगा। उस भटकाव के ऊपर ही ठहराव का सारा जो अनुभव है वो खड़ा होगा। जो भटका ही नहीं वो ठहरने का अनुभव भी शायद जान पाए, मुश्किल पड़ेगी उसको। तो इसलिए ही ये भटकाव है, ताकि ठहराव आ सके। तो जिसको हम बोध कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, और इतना मैग्नेटिज्म, इतना चुंबकत्व जो उसमें पैदा होता है, इतना जो आनंद का अतिरेक उसमें पैदा होता है, वो इसलिए क्योंकि हम इतने खंडों को देख चुके होते हैं और अब हम अखंड को भी देखते हैं। दो यात्राएं। लाओ से किसी यात्रा का प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं कि तुमको इधर जाना है, तुमको उधर जाना है। तुम अपने स्वभाव के अनुसार जाओगे। अभी जिसको दूसरों को जानना समझना है वो दूसरों को जानने समझने निकलेगा, वो दूसरों को जानेगा समझेगा। दूसरों को जानेगा समझेगा अर्थात संसार को जानेगा, बाहर के जगत को जानेगा। जो उसमें से मैच्योर होने लगेंगे, परिपक्व होने लगेंगे, वो वापस लौटने लगेंगे, वो अपने स्रोत की तरफ वापस लौटने लगेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए लाओ त्से ने यहाँ पर ऐसा कमांडमेंट नहीं दे दिया कि अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। क्या नो दाई सेल्फ? जिसने अभी भटकाव नहीं जाना उसे ठहराव की बात ही क्या करोगे? वो सुनेगा आंखें फाड़ कर तुम्हारी बातें। अक्सर इसीलिए तो बहुत सारे जो प्रवचन होते हैं लोगों के इस कान से गुजरते हैं, उस कान से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं उनकी जरूरत ही नहीं पैदा हुई व्यक्ति को। पहले बिखराव तो आए, फिर योग आएगा। बिना बिखराव के, बिना फैलाव के, बिना खंडित होने के योग तो आने वाला नहीं। इसीलिए योगी होना, स्रोत में लौटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो किसी को सिखाई नहीं जा सकती। विजडम, लाओ त्से ने कहा, स्वयं को समझना विजडम में ले जाता है, और हम जानते हैं कि किसी को विजडम सिखाई नहीं जा सकती, किसी को विवेक बताया नहीं जा सकता, किसी को अंतर्दृष्टि बताई नहीं जा सकती। विवेक और अंतर्दृष्टि व्यक्ति के तपने पर, पकने पर पैदा होती है। भारत में उसके लिए हमने शब्द दिया था तपश्चर्या। तपश्चर्या करो। तो तपश्चर्या से लोगों को लगा कि आग वाग जला के, लकड़ी कंडा जला के उसके बीच बैठ जाएंगे, सिर के बल बैठ जाएंगे, तपश्चर्या करेंगे। जाकर कहीं हिमालय में बर्फ में बैठ जाएंगे, तपश्चर्या करेंगे। उपवास करेंगे, तपश्चर्या करेंगे। कुछ हम ऐसा उज्बक सा काम करेंगे, वो तपश्चर्या हो गई। और भारत में उन्होंने भारत के लोग बहुत घुटे हुए लोग हैं, बहुत तपे हुए समृद्ध लोग हैं। वो बात कहते हैं समझाने के लिए, नहीं समझो तो नुकसान नहीं, लेकिन समझो तो फायदा है। तपश्चर्या है दूसरों को समझना और उस ज्ञान को पाना। श्रम है, परिश्रम है। और जब उसमें तुम तपोगे, तुम्हारी वो चर्या, वो जीवन की जो चर्या है जो तपने से निकलती है, तो उस तपने में ही फिर निखार आएगा और फिर तुम अपने स्रोत की ओर वापस लौट पड़ोगे। जैसे कोई फल किसी शाख से गिरेगा तो पकने पर ही गिरेगा, वो पकना ही तपश्चर्या है। किसी वृक्ष का इस आंधी से, तूफान से, झंझावात से आमना सामना करना, उस सारे घटनाक्रम से गुजरना जो उसके अंदर फूल लाएगा, फल लाएगा और वो पकने की प्रक्रिया आएगी, वो तपश्चर्या है। बहुत नैसर्गिक है। और जब बात पूरी हो जाएगी, फल पक जाएगा, वो गिर जाएगा। तपश्चर्या का परिणाम ही
साधना में बोध लाता है। लेकिन तपश्चर्या माने क्या, इसकी उलझन रही लोगों को। कई बार लोगों को लगता था कि अच्छा वो जंगल चले गए, हिमालय चले गए तो तपश्चर्या में कुछ तो उन्होंने किया होगा। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वहाँ जाके आंख बंद करके कंदरा में बैठ गए। वर्णन भी मिलते हैं, अभी भी लोग कहते हैं कि अभी तुम किताबें पढ़ो, तुमको बताएंगे कि हिमालय जाओगे तो हजारों हजारों साल से साधना में बैठे हुए लोग हैं और ऐसी साधना में, ऐसी तपश्चर्या में बैठ जाते थे कि चींटियां घर बना लेती थीं, मधुमक्खियां अपने छत्ते डाल देती थीं और पता नहीं क्या क्या कर लेती थीं। और कभी हम ये नहीं सोचते कि ये शरीर जो होता था ये कुछ ईंट पत्थर का होता था कि चींटी वीटी अपना घर बना ली, मधुमक्खियों ने छत्ते बना लिए और शरीर अपनी जगह पर है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर 1000-2000 साल के बाद एकदम से सब छत्ते वत्ते झाड़ के उठे, तपश्चर्या पूरी हुई, आँख खुली। हम ऐसी परिकल्पना में जीते हैं। लेकिन अगर हम उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हमको बात ज़्यादा प्रासंगिक लगेगी। अगर लाओ त्से के सूत्र को समझें, और लाओ त्से के सूत्र के अंतर्दृष्टि में उसको समझा जा सकता है कि जब कोई हिमालय गया, वन गया, तो वो फैलाव की तरफ, वो अब खंडों में यात्रा करेगा, वो स्पेशलाइजेशन करेगा, वो व्यवस्थाओं को जानेगा और जितना सूक्ष्मता को जानता जाएगा उतना उसका ज्ञान विकसित होगा और उस ज्ञान में वो पकेगा, अनुभवों से पकेगा और फिर अपनी ओर लौटेगा, फिर अखंडित होने की तरफ लौटेगा, फिर वो योगी बन जाएगा और तब उसके अंदर अंतर्दृष्टि, तब उसके अंदर विवेक पैदा होगा, विजडम। अब मान लो कोई हिमालय गया, वो देखता है बदलती हुई ऋतुओं को, देखता है वो पशु पक्षियों के जीवन क्रम को, घटनाक्रम को, प्रकृति के व्यवहार को, नदियों के व्यवहार, बहाव, उनके आचरण को, सुबह शाम रात। दूसरों की बजाय कल्पना करो, उदाहरण के लिए उसने प्रकृति पर ही अपने को फोकस कर दिया। उसको दिखता है कि कैसे ये जीवन का चक्र चलता है, कैसे प्रकृति अपने को संभालती है, कैसे ये नदियों का प्रवाह घटता बढ़ता है, कैसे संतुलन आता और जाता है, कैसे सब कुछ संभला हुआ है। और तब उसको अचानक अंतर्दृष्टि आती है, उसके अंदर विजडम पैदा होती है, इकोलॉजिकल बैलेंस की, ताओ की, निसर्ग की करुणा की, उस इटर्नल लॉ की, उस शाश्वत नियम की, कि वो शाश्वत नियम, वो इटर्नल लॉ कहीं कुछ है ऐसा जो सबके भीतर पिरोया हुआ है। जैसे माले में एक धागा, ऐसे ही कोई इटर्नल लॉ सारी घटनाओं के बीच पिरोया हुआ है। देखा, जागा और उसने उसके अंदर विजडम, प्रज्ञा का, बोध का निर्माण किया। बोध कोई ऐसा फल नहीं है कि आंख बंद करके बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, एक दिन अचानक टप से टपक गया। जाना, ज्ञान है उसके पास। बोध को उपलब्ध व्यक्ति स्टुपिड नहीं होता, ज्ञानी है वो, ज्ञान की सीमाओं को जानता है। उसने समझा है दूसरों को भी, उसने समझा है बाहर को भी, और उसी के प्रतिफलन में, उसी की प्रतिक्रिया में उसने स्वयं को भी समझा है। कोई जंगल गया और तुम्हें लगा कि तपश्चर्या के बाद बोध को उपलब्ध हो गया। ये तो डिवाइसेस देखिए तब की थी। आज हम जंगल ना जाएं, हिमालय ना जाएं, आज हम बाजार में बैठें, आज हम मॉल में जाएं, आज हम सोशल मीडिया को देखें, आज हम इस मेन स्ट्रीम मीडिया को, हम कुछ भी देखें, अगर हम जागरूक होकर देखते चले जाएं, समझते जाएं सारे मैनिपुलेशन को, नैरेटिव को, सारे प्रेजेंटेशन को, लोगों के ग्रीड को, फियर को, सब कुछ को समझते चले जाएं, तो अचानक एक दिन विजडम पैदा हो जाएगी, बोध पैदा हो जाएगी। लेकिन निसर्ग के पास वो आसानी से मिल जाता है, उसमें देर नहीं लगती, इसीलिए लोग जंगल जाते। अब जंगल जाके क्या करते होंगे, सोचो क्या करते हो। कल्पना तो यही है कि जंगल जाके कुटिया बनाते थे और कुटिया में फिर वो
अपना पद्मासन सिद्धासन लगाकर और कोई खिचड़ी मुद्रा बनाकर आंखें ऊपर अपनी चढ़ाकर और कहीं बस बैठ जाते थे। फिर कोई मुद्रा, मतलब नाम खेचरी ले दिया, ये नहीं समझे खेचरी की बात है, कोई भी बनाया, कुछ कठिन काम किया। लेकिन जंगल को कभी ऐसे देखो, तुम 2 दिन 3 दिन जंगल जाकर देखो, पूरा जीवन वहाँ पर फैला है, मृत्यु फैली है, जीवन फैला है, और वहाँ पर वो वर्तमान में जीने की जो गंध है वो फैली है। कुछ कोपले फूट रही हैं तो कुछ पत्ते सड़ रहे हैं, कुछ पेड़ अभी इतने तरोताज़ा हैं जीवन से, जीवन के उल्लास से भरे हुए, तो कुछ बिखर गए हैं, टूटे पड़े हैं। जीवन का क्रम, मृत्यु और जीवन का जो एक अभूतपूर्व संतुलन है वो दिखेगा, प्रकृति का अभूतपूर्व संतुलन दिखेगा, और दिखेगा कि कैसा एक नियम है, इटर्नल लॉ है, ताओ है, जिसने सब कुछ को संभाला हुआ है। कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, कोई भय नहीं। हमको लगता है कि शेर दूसरे जानवरों का शिकार कर लेता है तो जंगल में तो भय का वातावरण होना चाहिए, कोई भय का वातावरण नहीं होता, वहाँ तो प्रशांति है, क्योंकि कोई किसी से भयभीत नहीं है। किसी ने किसी का शिकार किया तो वो उस क्षण की मांग थी, एक जीवन चक्र का हिस्सा था, और प्रकृति ने उसको संभाला हुआ था, वो घटा, खत्म हुआ, इसीलिए प्रशांति है। किसी को किसी से भय नहीं है। भय की जरूरत है तो एक टूल की तरह, एक उपकरण की तरह भय का उपयोग किया जाता है। लेकिन हम अपने जंगल में देखें, मनुष्यों के जंगल में, तो भय यहाँ का स्थायी भाव है, हमारे जीवन का स्थायी भाव है भय। हम भय में हैं तो दिन रात महीनों भय में रहते हैं, सालों भय में रहते हैं। तमाम जगह वातावरण बिगड़ जाए, लोग दशकों भय में रहते हैं। हम किसी भी मनोभाव को पकड़ते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो हमको ये आसक्ति और इस आसक्ति से निरासक्ति अगर देखनी है तो जंगल में तो हमको साफ दिखती है। जब जितना भोजन चाहिए जिसको उतना ही लेता है और उसके बाद रुक जाता है, शांत हो जाता है। शेर शिकार करता है तो ऐसा तो नहीं शिकार करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है, नहीं कर रहा। पशु पक्षी खाने निकले तो खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, नहीं, रुक जाते हैं। कहाँ पर चलना है, कहाँ पर रुकना है, जंगल सिखा देता है, नदियाँ सिखा देती हैं, पहाड़ सिखा देते हैं। लाओ से तो जंगलों, पहाड़ों, नदियों का व्यक्ति है, इसलिए वो ये उदाहरण ले लेता है। मैं भी तुमसे ये उदाहरण ले रहा हूँ। तपश्चर्या के लिए जब कोई जंगल जाता होगा तो ऐसे ही घूमता रहता होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, और धीरे धीरे उसके भीतर एक बोध, एक अंतर्दृष्टि पैदा होती चली जाती होगी। उससे संपन्न होकर फिर वापस आता होगा। उसमें बहुत कुछ घटता होगा, ध्यान घटता होगा, समाधि घटती होगी, तमाम चीज़ें, उनके अपने अपने रंग और ढंग हैं। तो ये जो तपश्चर्या है, यही वो प्रक्रिया है जो खंडों को जानने में लगती है, जो खंडों को जानने में श्रम लगता है, वही तपश्चर्या है। और साधना और समाधि, उन खंडों से वापस लौट आना, वापस, वो सहज है, वो सहजता से घटती है। तो इसलिए ये 2 विभाजन लाओ त्से करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले उन्होंने पहला लिया, दूसरों को समझना, दूसरे वाक्य में लिया स्वयं को समझना। उन्होंने कहा ज्ञान और प्रज्ञा, ज्ञान और बोध, नॉलेज और विजडम, इन दोनों का संतुलन हमको लाना है। फिर लाओ त्से कहते हैं कि दूसरों पर स्वामित्व करना है तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है, और अगर स्वयं पर स्वामित्व करना है तो अंतर शक्ति का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर फिर लाओ त्से 2 शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, फोर्स और स्ट्रेंथ। यूँ अगर डिक्शनरी में देखें तो दोनों के मतलब एक ही जैसे हैं, माइन्यूट से डिफरेंस है, छोटे से,
लेकिन अगर हम उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उनमें गहरे अंतर है। फोर्स, जब हम अतिरिक्त बल का प्रयोग करते हैं, और स्ट्रेंथ एक आंतरिक शक्ति है। स्ट्रेंथ वो हमारा इनर पावर है। बाहर के जगत के नियोजन में, मैनेजमेंट में हमें फोर्स का ही उपयोग करना पड़ता है। बाहर की सत्ता हो, शासन हो, हम उसमें फोर्स शब्द का ही उपयोग करते भी हैं कि फोर्स का हम यूज करेंगे, फोर्स को डिप्लॉय करेंगे और फोर्स से हम अनुशासन लाएंगे। दूसरों पर स्वामित्व करने के लिए हमको बल प्रयोग करना पड़ता। अब ये बल, फोर्स जो है, ये अनेक अनेक रूपों में आता है। दूसरों पर स्वामित्व की आकांक्षा क्यों हो, पहली बात ये। लाओ से कहते स्वयं पर स्वामित्व करना है तो स्ट्रेंथ चाहिए, इनर पावर चाहिए। कई बार बड़ा विरोधाभास घटता है कि जो बहुत फोर्स उपयोग करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ नदारद होती है। अपने ऊपर बात आ जाए तो घुटने कांपने लगते हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं। और दूसरों पर करना हो तो बहुत वीर हैं, साहसी हैं। दूसरों को समझाना हो, ज्ञान देना हो तो भी फोर्स का ही काम आएगा। तब क्या फोर्स है? नॉलेज, वर्ड्स, आर्टिकुलेशन, ये जो सारा बोलना और लोगों को अपने ज्ञान, अपने तर्कों से प्रभावित कर देना, ये बल प्रयोग, ये फोर्स है। तो दूसरों को ज्ञान देना है। जब स्वयं को समझाना हो, स्वयं को ज्ञान देना हो, स्वयं पर स्वामित्व करना हो तो ना कोई तर्क काम आता है, ना हमारे कोई शब्द काम आते हैं, ना हमारा कोई कौशल काम आता है। तब अंतर शक्ति वही काम आती है। स्ट्रेंथ, वो इनर पावर, वो इनर स्टिलनेस, वो आंतरिक स्थिरता, वो आंतरिक ठहराव, वही काम आता है। स्वयं पर स्वामित्व ही अध्यात्म का उद्देश्य है। हमने भारत में स्वयं पर स्वामित्व को बहुत महत्व दिया। तीर्थंकर महावीर, उनको महावीर कहा इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं पर विजय पाई, इसीलिए उनका एक नाम जिनेंद्र भी है, जिसने स्वयं को जीत लिया। स्वयं को जीत लिया, स्वयं पर स्वामित्व पाया, वो हुआ जिन। बोतल वाला जिन नहीं, जिन, जिनेंद्र। महावीर अर्थात सचमुच में तो यही वीर हैं, हमने ऐसा कहा। हम और किसी को वीर नहीं मानते। बाहर तुम योद्धा हो सकते हो, लेकिन स्वयं को अगर जीतना है तब तुम महावीर होगे, बाकी तो वीर होगे तुम। वीरता है। फोर्स का उपयोग, जैसे शस्त्रों की बात लाओ से पीछे कराए, शस्त्र भी हो सकते हैं, सत्ता हो सकती है, धन हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं दूसरों पर स्वामित्व के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो दूसरों पर स्वामित्व करने में लगा रहता है वो अंदर से बहुत खाली और खोखला होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो अंतर शक्ति है, वो कमजोर होती चली जाती है। बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से तो यही पाया गया है कि जिसकी अंतर शक्ति कमजोर है वही बाहर लोगों पर स्वामित्व करने की चेष्टा अधिक करता है। जिसके भीतर जितनी प्रगाढ़ अंतर शक्ति है, जितनी गहरी अंतर शक्ति है, उतना ही वो दूसरों के बारे में रुचि नहीं लेता। स्वामित्व क्या करना, प्रेम और करुणा पर्याप्त है। जब जीवन से प्रेम और करुणा नदारद हो जाए तो दूसरों को पकड़ना पड़ता है, स्वामित्व। अब देखिए, हम शादी भी करते हैं, कभी सोच के देखिए, मैं विवाह के कभी विरोध में नहीं रहता, लेकिन कितना फनी सा है, हम विवाह में भी फोर्स का उपयोग करते हैं।
कानून, कानून फोर्स है ना, सामाजिक दबाव फोर्स है। साथ में हम रहें किसी के और हमारे पीछे कानून हो, कानून का दबाव हो, समाज का दबाव हो, नीति नियम का दबाव हो, तो ये साथ रहना हुआ। क्योंकि हम प्रेम से साथ में नहीं हैं, हम स्वामित्व की भावना से साथ में। लेकिन अगर हम इसी विवाह को दूसरे ढंग से देखें कि लोग स्ट्रेंथ से साथ में, यानी कि अंतर शक्ति के कारण, और अंतर शक्ति किससे आएगी? प्रेम से, शांति से, करुणा से, तो फिर किसी कानून की जरूरत नहीं, फिर किसी नीति नियम की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ बैठना है तो मेरे ऊपर कोई दबाव होना चाहिए, धन का, कानून का? ये सब फोर्स है। हमने अपने संबंधों तक में फोर्स को प्रवेश दे दिया, इस बल प्रयोग को। साथ रखना है तो बल प्रयोग करना होगा, फोर्स का। शादियां तो जाने दीजिए, अध्यात्म में आ गया है फोर्स। गुरु लोग अपने शिष्यों को अपने पास रखते हैं तो वहां भी अपरोक्ष रूप से फोर्स का उपयोग है। परोक्ष और अपरोक्ष दोनों है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर कहीं पर हमारी अंतर शक्ति ही नहीं रोक सकती तो रुकने का क्या मतलब? जब मैंने दीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, बीच बीच में कभी प्लेफुल्ली, अभी भी उसको साल में एक आध बार कर लेते हैं, तो कई मित्र मेरे पास आकर यही कहते थे कि नहीं, हम आना तो चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। एक बार दीक्षा ले ली तो ले ली, जैसे एक बार 7 फेरे पड़ गए तो पड़ गए। मैंने कहा मत लो, गुरुजी ने कहा है तो तुम मानो उसको। फिर कई जगह उनके जो गुरु भाई गुरु बहन होते थे वो उनके अंदर अपराध बोध डालते थे कि ये गलत है, दूसरी जगह जाना गलत है। मैं हमेशा लोगों से कहता रहा कि देखो, ये तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। दीक्षा कुछ भी नहीं है, खेल है, एक प्ले है केवल। बस इस बात का कि हम साथ रहने की घोषणा करते हैं, हम साथ चलने का एक डिक्लेरेशन देते हैं, बस, और कुछ नहीं है। जैसे किसी को मन ही मन हम प्रेम कर रहे हों और एक बार हम बोलकर थोड़ा डिक्लेयर कर दें आई लव यू, बस दीक्षा है जस्ट लाइक दिस। इससे ज़्यादा उसमें और कुछ नहीं है। हम डिक्लेरेशन देते हैं कि यस, हम चलना चाहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ लव, प्रेम की घोषणा, वही दीक्षा है। हम इस फोर्स को पहचाने, इस बल प्रयोग को पहचाने। अब बल प्रयोग केवल कानून और इन चीजों से ही नहीं होता, बल प्रयोग विचारों से, बल प्रयोग नैरेटिव्स से, बल प्रयोग तरह तरह की कंडीशनिंग से किया जाता है। उसी फोर्स से कल्ट पैदा होते, संप्रदाय पैदा होते हैं। कोई पूछे कि कल्ट कहां से पैदा हो जाते हैं, संप्रदाय कहां से पैदा हो जाते हैं? स्ट्रेंथ से तो नहीं होते होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ तो एक ही है, बल की भिन्नताएं हो सकती हैं। और अगर लोगों के भीतर ये स्ट्रेंथ आए, अंतर शक्ति आए, तो हमारे समाज से सारे संप्रदाय विदा हो जाएंगे, क्योंकि लोग अपनी अंतर शक्ति से जिएंगे। इसलिए लाओ त्से ने कहा कि स्वयं को समझने से स्ट्रेंथ आती है, विजडम आती है, स्वयं के स्वामित्व से। स्वयं का स्वामित्व, मास्टरी इस बात में नहीं है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि स्वामित्व का अभिप्राय क्या, हम एक एक जीवन के क्रियाकलाप को अपने कंट्रोल में ले लेंगे? नहीं, हम जब अपने जीवन के तटस्थ दृष्टा हो जाएंगे, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाएंगे, जब हम अपने जीवन में घटती क्रियाओं, कार्यों
कार्य व्यापार, क्रियाकलाप, इन सब के तटस्थ साक्षी हो जाएंगे, अपने अकर्ता स्वभाव में प्रवेश कर जाएंगे, वही होगा अपने जीवन पर स्वामित्व। और इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए बहुत हम व्यापक रूप से विश्लेषण ना करें तो मेरी वही 4 बातें याद रखें: प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता, एक हार्मनी, एक लय। ये स्ट्रेंथ की चीजें हैं। क्या शांति किसी बल से किसी के भीतर लाई जा सकती है? नहीं। क्या किसी बल से किसी को प्रसन्न बनाया जा सकता है? नहीं। किसी भी बल प्रयोग से तुम इनमें से कोई भी चीज नहीं ला सकते। बिखरा बिखरा सा व्यक्ति है, डिसहार्मनी में है, उससे कहो बस कल तक हार्मनी में आ जाना, तुम दिखना नहीं ऐसे, तुम क्या करेगा व्यक्ति? वो तो रहेगा वही का वही। बल से न प्रेम पैदा किया जा सकता है, बल से न प्रसन्नता पैदा की जा सकती है, बल से न शांति पैदा की जा सकती है, न बल से समस्वरता पैदा की जा सकती है। ये आती हैं हमारी अंतर शक्ति से, हमारे उस स्रोत से, हमारे चेतना के अखंडित प्रवाह से ये पैदा होती हैं सारी चीज़ें। और यही व्यक्ति की स्ट्रेंथ का परिचायक है, कसौटी है, टच स्टोन है। किसी व्यक्ति के भीतर कितनी स्ट्रेंथ है अगर तुम्हें देखना है तो ये नहीं देखना होगा वो कितना बड़ा योद्धा है और कितना चीज़ों में वो उलझ कर उन पर विजय पाता है। नहीं, स्ट्रेंथ देखनी है तो देखो कि जीवन के उतार चढ़ाव में वो कितना शांत बना रहता है। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह उसके भीतर प्रेम की तरलता बनी रहती है। कैसे जीवन की विषमताएं उसकी प्रसन्नता पर आघात नहीं कर पाती। एक अंतरधारा प्रसन्नता की उसके भीतर बहती रहती है जो जीवन के परम स्वीकार से आती है, कोई छीन नहीं सकता उससे। परिस्थितियां आए जाएं, कठिनाइयां आए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हार्मनी, लय, उस स्रोत से, उस विराट से जो लय है, जो समर्पण है उसका, वो अक्षुण, अखंडित, इंटैक्ट, अनब्रोकन, यही स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को मापने का ये टच स्टोन है। किसी व्यक्ति की स्ट्रेंथ देखनी है तो उसकी शांति की धारा को देखो, उसके भीतर बहते प्रेम की धारा को देखो। बार बार मैं इसको रिपीट करता हूं, पुनरावृत्ति करना हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बार बार चूंकि प्रेम इतना कंटेमिनेटेड वर्ड है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि वो आंसू बहा रहा है, तुमको गले लगा रहा है। प्रेम का अर्थ अतिशय संवेदनशीलता, सहज प्रत्युत्तर की भावना, उसके भीतर देखो और ये पता चलेगा कि आंतरिक शक्ति है हमारे भीतर। स्वयं पर यही स्वामित्व है। और ये स्वामित्व ऐसा नहीं कि कोई झंडा गाड़कर अपने ऊपर बैठ गए। जब कहीं भी झंडा गाड़ने की कोई भी वृत्ति विदा हो जाती है, कहीं कुछ भी जीतने की वृत्ति विदा हो जाती है, तो स्वभावतः कुछ भी हारने का भय चला जाता है। और जो इस अवस्था में अवस्थित हो जाता है वही जिन हो जाता है, जिनेंद्र हो जाता है, स्वयं का स्वामी हो जाता है, महावीर हो जाता है। दूसरे रूप में हम इसको बुद्ध भी कहते हैं। बुद्ध वही जिसने स्वयं पर स्वामित्व पा लिया। आगे लाओ से लिखते हैं, इफ यू रियलाइज दैट यू हैव एनफ, यू आर ट्रूली रिच। बहुत सिंपल, साधारण शब्द में, कि जब तुमको ये लग जाए कि तुम्हारे पास पर्याप्त है, तुम सचमुच में धनी हो। धनी होने की और कोई परिभाषा नहीं।
तुम्हारे पास अंबार लगा हो धन का और तुमको अभी भी और चाहिए हो, तो इसका मतलब तुम अभी भी गरीब हो। धनी होने का स्वाद लेना है कि कभी रुकना भी आए ना, पर्याप्त है। तुम्हें लगे कि एनफ, जीने के लिए और क्या चाहिए? जीने के लिए तो बस साधारण चीजें चाहिए। संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन संसाधन कभी तो पर्याप्त होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। जब कुछ भी पर्याप्त नहीं है तो फिर गरीबी है। तो लाओ त्से ने इतनी सरल परिभाषा धनी होने की करी कि जो जानता है कि इतना पर्याप्त है, अर्थात जो रुकना जानता है। ये बात ज्ञान पर भी लागू होगी। पहले वाले सूत्र पर, नॉलेज पर आ जाइए तो वहां भी लागू होगी। किसी ने कोई ज्ञान लिया और फिर वो उसका उपयोग करे, रुक जाए, वो कहे कि हाँ इतना पर्याप्त है, इसको भी प्रयोग में लाते हैं, और हमेशा उसको लगे कि नहीं नहीं अभी और ज्ञान चाहिए, अभी और ज्ञान पिपासा पैदा करनी है। कई लोग इतने ज्ञान पिपासु हो जाते हैं ना, ज्ञान और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का उपयोग कभी नहीं करते। ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में रत्ती भर का भी नहीं करते। और चाहिए, और चाहना ही दरिद्रता है। भौतिक संसाधन की तरफ जाएंगे तो वहां की दरिद्रता, और अगर ज्ञान में जाएंगे तो वो ज्ञान की दरिद्रता। कर लो इकट्ठा, काम कुछ आना नहीं, काम कुछ आना नहीं। जब तुम ये जानते हो कि इतना पर्याप्त है, इसको काम में लाते हैं, फिर कल को फिर और काम में लाएंगे। वो तो स्रोत है, वो आता जाएगा। तो व्यक्ति के समृद्ध होने की यही निशानी है कि वो पर्याप्त को जाने। जब पर्याप्त को जानेंगे तो क्या होगा? देखिए, विकास होगा जीवन में। जब ज्ञान पर कहीं पर थोड़ा सा ठहरेंगे तो ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन गहरा होगा। धन का जब उपयोग करेंगे, जीवन विकसित होगा। हर चीज का उपयोग आना जरूरी है, और वो तभी आएगा जब हमको पता चलेगा ये पर्याप्त है। खाना लिया, खाने को देखें, भोजन को, अगर तुमको पता है कि इतना पर्याप्त है तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि शरीर की मांग बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारी मांग बहुत ज़्यादा है। भाई बायोलॉजिकली देखिए, कहते हैं कि हम एक मुट्ठी बांधें अपनी, तो हमारा जो स्टमक है कमोबेश इतना ही उसका साइज है। मुट्ठी बांधी तो इतना साइज उसका बनता है, थोड़ा बहुत अंतर, लेकिन हम उसमें ठूंस ठूंस के भर के उसको, उसका साइज क्या से क्या बना देते हैं। फिर बाद में वो सर्जरी करा के वो पेट काट के वो आते हैं, सिल के उसको छोटा करवाना पड़ता है। कई लोग इतना बड़ा अपना पेट बना लेते हैं, बाद में वो बैरिएट्रिक सर्जरी करा के उसको छोटा करते हैं कि खाना कम जाए उसमें। तो पहले ही ज़्यादा क्यों डाला था? शरीर को स्वस्थ रखना है, और शरीर की समृद्धि क्या है? स्वास्थ्य। अगर कोई शरीर के स्तर पे धनी हो तो कैसे धनी होगा? स्वस्थ तो धनी। तो हमको पर्याप्त तो पता होना चाहिए कि हमारी प्लेट में कब पर्याप्त खाना आ गया। और हम जानते हैं आज कि जितनी तुमको भूख लगी उससे कम ही तुम्हारी प्लेट में जो होता है वो पर्याप्त होता है। ठूंस ठूंस कर खाना कभी पर्याप्त नहीं होता, वो तुमको बीमार बनाता है। शादी बारातों पार्टियों में कभी कभी देखो लोगों की प्लेट, अब तो लोग थोड़ा अलर्ट हो गए हैं, थोड़ा शर्मा कर कई बार में लेते हैं लोग, अब क्लेवर हो गए हैं कई बार में। पहले और जो पारंपरिक फंक्शन होते थे, मैं तो ज़्यादा जाता नहीं, लेकिन जैसे कहीं पे जाने पे देखा तो कुछ लोग हमेशा मिल जाएंगे, वो आज भी मिल जाएंगे, कैसे भी पार्टी में वो इतना प्लेट में ठूंस के भर लेंगे कि समझ में नहीं आता कि इसमें से वो उठाएंगे कैसे, ये उठेगा कैसे यहाँ से। तो ये है स्वास्थ्य की गरीबी।
तो ये हर तल पर लागू होता है। जिसको ये पता है कि इतना पर्याप्त है, ज्ञान, भोजन, धन, संबंध, वो अमीर है, वो रिच लाइफ जीता है। जैसे संबंधों की बात, एक कहावत कहते हैं, जिसका पूरा शहर दोस्त होता है उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। यानी कोई भी तुम्हारा ऐसा सच्चा दोस्त उस समय नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे दुख दर्द में साथ चले, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी सहयात्रा करे जिसमें कुछ अर्थ हो। तो अगर तुम्हें संबंधों का फैलाव करना है तब भी तुम्हें जानना पड़ेगा कब पर्याप्त हो गया, कब तुम्हें रुक जाना चाहिए। जीवन में क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में 2-4 ऐसे लोग हों जो बहुत अच्छे हों, प्रिय हों, संबंध उनसे गहरा हो, फिर चाहे तुम्हारी जान पहचान कितनी हो। लोग उल्टी तरफ जाएंगे कि मुझको हर कोई जान ले, हर कोई जान ले। जान के क्या करोगे तुम? पूरी दुनिया तुमको जानती है, तुम्हारे घर वाले तुमको जानते नहीं, तुम अपने को जानते नहीं। तो उस जानने का अंत तो आत्मघात में ही होता है। ये पॉप स्टार, रॉक स्टार, ये फिल्म स्टार और जितने भी टार होते हैं, उन टारों को देखिए, वो स्टार तो बचते नहीं, बाद में तो टार ही रह जाते हैं। तो फिर वो सुसाइड, ड्रग्स, इसके सिवा क्या रास्ता बचता है? क्योंकि पूरी दुनिया को तुमने संबंध में डालने की कोशिश की, तुम्हें लगा प्रसिद्धि, इसका मतलब मैं तो शायद अब सारी दुनिया मेरी तरफ आएगी। तुम्हारी तरफ तो चंद लोग आएंगे। तमाम ऐसे प्रसिद्ध लोग हुए, उनके अंतिम समय इतने दुर्दशा में, इतने अकेलेपन में बीते कि हैरानी होती है। तो कहीं पर रुको, एनफ। और जब उस पर्याप्त को जानोगे, उस और की मांग से मुक्त होगे, तो हर तल पर धनी होगे। आगे लाओ से कहते हैं कि वन हु गिव्स हिमसेल्फ टू हिज पोजीशन श्योरली लिव्स लॉन्ग। कहते हैं जब कोई अपनी स्थिति में, अवस्था में अपने को समर्पित कर देता है तो लंबा जीवन जीता है। इसका क्या अभिप्राय हुआ? हम संघर्ष रहित हो जाते हैं, हम स्ट्रगल विदा कर देते हैं। जो हमारी स्थिति है या अवस्था है, शरीर मन की कंडीशनिंग है, हम उसके अनुसार ही जीते हैं, उसकी लय में, उसकी अकॉर्डिंग ही जीते हैं, तो लंबा जीवन जाता है। अगर कोई अपनी स्थितियों से संघर्ष करता है, उसके साथ संसरित होकर नहीं जीता, हार्मोनाइज होकर, तो जीवन खतरे में पड़ेगा। अब ये क्या है अपनी स्थिति? वो स्थिति कोई भी हो सकती है, शरीर की, मन की, भावना की, परिस्थितियों की, कोई भी स्थिति हो सकती है। उदाहरण के लिए अपने शरीर की स्थिति को अगर मान के देखें, उदाहरण के लिए, बाकी तुम हर तरफ इस उदाहरण को लगा सकते हो। तुम देखो तुम्हारे शरीर की क्या क्षमता है, तुम देखो कि तुम्हारे शरीर की क्या कमी है, क्या कमजोरी है, और उसके अनुसार उसकी लय में जीना प्रारंभ करो, तो दीर्घायु तो हो ही जाओगे। अगर तुम उसके विपरीत जाओगे, शरीर में टूट फूट शुरू होगी और दीर्घायु नहीं हो पाओगे। मान लो उदाहरण के लिए कि तुमको कोई बीमारी है, मान लो तुमको डायबिटीज हो गई, उसको या तो ठीक करो, अपनी जीवन शैली बदलो, और जब तुमको ये पता है कि तुम्हारी स्थिति इस समय शरीर की ये है कि वहाँ पर तुम्हारा इंसुलिन फंक्शनिंग कंप्रोमाइज्ड हो गई है, तो फिर अब तुमको उस अकॉर्डेंस में ही जीना पड़ेगा, उसके अनुसार जीना पड़ेगा। उस अवस्था से एक हार्मनी बिठाते हुए, और वही तुमको स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा। नहीं तुम सोचो कि नहीं ठीक है, हम तो वैसे ही खाएंगे पिएंगे, सब अपना जैसे भी जीते थे वैसे ही करेंगे, हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे, तो दीर्घायु होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हम अपने शरीर की शक्ति, शरीर की कमी, बीमारी,
और स्वास्थ्य जो कुछ भी स्थिति है उसके साथ एक लय बिठा लें तो हम स्वास्थ्य को आमंत्रित करेंगे और हम उसके साथ एक लंबा जीवन जी पाएंगे। एक स्पष्ट स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन जीने का सूत्र इसमें लाओ से हमारे सामने रखते हैं। कोई उससे बहुत उलझाव नहीं रखते। वो कहते हैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से। अब कौन बताएगा तुमको कोई और तो बताने आएगा नहीं। और बात पहले वो विजडम की कर आए हैं। विजडम का अर्थ ही होता है अंतः प्रज्ञा, विवेक। अपनी अंतः प्रज्ञा और अपने विवेक के साथ चलो, उसके साथ जियो। जीवन में उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तुमको कोई डाइटिशियन गाइड करे, तुमको कोई ट्रेनर गाइड करे, तुमको कोई लाइफ कोच गाइड करे, वो सारे फ्लॉप हो जाने वाले हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी सोच है। वो तुम्हारे लिए कितना भी कस्टमाइज करे, लेकिन वो उतना कस्टमाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को तो तुम ही सबसे ठीक से जानते हो। तो ये तो बात केवल स्वास्थ्य की, और तुम इसको अपने जीवन के हर दायरे पर फैलाओ कि जो स्थिति अवस्था है पहले उसको जानो, समझो, उसका आकलन करो। और इसके लिए लाओत्से ने सूत्र के प्रारंभ में कहा था नॉलेज जरूरी है, खंड में तोड़ना जरूरी है। खंड में तोड़ोगे तभी तो समझ पाओगे क्या समस्या है। तो अपनी अवस्था का विश्लेषण करना आवश्यक है। विश्लेषण, एनालिसिस, उसको तोड़ो, तोड़ कर देखो, हर तरफ से उसको समझो उस अवस्था को, और फिर उस विश्लेषण के बाद संश्लेषण आएगा। फिर आप उसको सिंथेसाइज कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे और जी पाएंगे। तो उस अवस्था का आकलन करना जरूरी है। मुश्किल में पड़ेंगे। अब जैसे कि एक बार मैं किसी के साथ जा रहा था, कहीं मुझे याद पड़ता है, तो मैं उनसे ज़्यादा अलर्ट था। उनको चलने में शायद प्रॉब्लम थी, घुटनों में कुछ थी, और सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची थी। तो मैंने उनको आगाह किया, मैंने कहा कि भी देख लो सीढ़ियाँ ऊंची हैं, आप चढ़ लेंगे, और चढ़ पाइए तो चढ़िए, नहीं तो आराम से बैठिए नीचे। कोई ज़रूरी है आपको एवरेस्ट पे झंडा गाड़ना तो है नहीं। अपने शरीर के हिसाब से, या पहले आप एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करके अपने शरीर को उस लायक फ्लेक्सिबल बनाइए, और आप पता चला साल 2 साल से, महीने से तो कभी ठीक से चले भी नहीं थे, और एकदम से आप ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो जोश में तो चढ़ गए साहब, अब उतरना मुश्किल। अब हम सारे लोग थे तो उतार लिया। कभी कभी हम ऐसा काम करते हैं कि हम अपना एनालाइज नहीं कर पाते, अपनी चीज़ को एनालाइज करिए, उस हिसाब से काम करिए। जितने दीर्घायु लोग होंगे तुम उनको देखो, कभी उनके जीवन को जाकर अध्ययन करो, वो बहुत समझदार होते हैं। उनको पता होता है क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, हमको कहाँ कूद जाना है, कहाँ नहीं कूदना है, कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अपनी स्थिति को जानना, सिंपल सी बात, सिंपल लिविंग लाओत्से कह रहे हैं। तो उसको तो हर कोई विवेक पूर्वक समझ सकता है। और फिर आगे जो बात कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि और जो उस ताओ में, अर्थात उस इटर्नल लॉ में अपने को समर्पित कर देता है, छोड़ देता है, वो हमेशा जीवित बना रहता है, वो मृत्युंजय हो जाता है। जिसको हम भगवान शिव को अपने यहाँ कहते हैं मृत्युंजय। जो ताओ से लयबद्ध हो गया, उस इटर्नल लॉ से जो लयबद्ध हो गया, वो हमेशा शाश्वत में प्रवेश कर गया। ये नहीं कि उसका शरीर हमेशा रहेगा। इस सूत्र को पकड़ के भी कई भ्रम लोगों ने पाले कि इसका मतलब जो ताओ की सिद्धि में चला जाएगा, ताओ के साथ बिल्कुल अलाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वो हमेशा जिएगा। जब भी कभी चीन की यात्रा करेंगे वो मिल जाएगा, या हिमालय जाएंगे वो मिल जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं। हमेशा का मतलब वो अब जन्म और मृत्यु के इस भय से, इस द्वैत से परे जा चुका है। वो उस शाश्वत के प्रवाह में
प्रवेश कर गया है, इसीलिए वो अब कभी मरेगा नहीं, शाश्वत हो गया है, चिन्मय हो गया है। ये शारीरिक अमरता की बात नहीं है। जब भी कोई उस इटर्नल लॉ से, उस शाश्वत नियम से लयबद्ध होता है, चेतना के उस अखंडित प्रवाह से लयबद्ध होता है, उसके भीतर का एक वो तल जागृत होता है जो इस जन्म मृत्यु से अप्रभावित होता है, जो इस उतार चढ़ाव से अप्रभावित होता है, जो उस अप्रभावित जीवन में जी रहा है, जिसको कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वीत राग कहते हैं, जो राग द्वेष सबसे परे, जो स्थिति प्रज्ञ का अर्थ है जो उस अंतर्निहित प्रज्ञा में प्रवेश कर गया है, जिसने उसे स्थिर बना दिया है, उसकी आंतरिक स्थिरता को उभार दिया है, वही ताओ के शाश्वत नियम से जुड़ गया है। तो उस अर्थ में अब उसकी कोई भी मृत्यु नहीं है, उसका कोई भी समापन नहीं है। क्यों नहीं समापन है? क्योंकि वो तो अब विशुद्ध वर्तमान में जी रहा है, और वर्तमान तो शाश्वत है ही। वर्तमान कभी मिटता है? वर्तमान तो वर्तमान है, वो हमेशा एक जैसा है। इस प्रज्ञा में जीने वाला व्यक्ति इतनी प्रगाढ़ता से उस वर्तमान में जीता है कि वो अपने उस अमृतमय स्वरूप से संयुक्त बना रहता है, जुड़ा बना रहता है, और उसको इसका एहसास ही नहीं होता कि कुछ मिटने जैसा है। और जो मिटने जैसा है वो इतना नॉलेजेबल तो हो ही चुका है, इतना प्रज्ञावान हो ही चुका है कि जानता है मिटेगा, शरीर मिटेगा, शरीर मन की संरचना मिटेगी। लेकिन जो नहीं मिटने जैसा है वो नहीं मिटेगा। लोग सोचेंगे अच्छा तो इसका मतलब शरीर मन के भीतर कुछ ऐसा पैक है जो नहीं मिटेगा। नहीं, वो वर्तमान की शाश्वत धारा, वो चैतन्य का प्रवाह नहीं मिटेगा, वो हमेशा वैसा बना रहेगा। और इस ढंग से जीने वाला व्यक्ति एक अभय का जीवन जीता है, भयमुक्त जीवन जीता है, और अभय में जीने का परिणाम ही शांति है, प्रेम है, प्रसन्नता है, समस्वरता है। यही है अमर होने का गुणधर्म, और कोई अमरता नहीं है। वर्तमान के वो चंद लम्हे जो किसी के जीवन में भी उतरे हों, उस समय वो जानता है कि उस समय जन्म मृत्यु का कोई भी चक्र उसे प्रभावित नहीं कर रहा था। तो एक बोध को उपलब्ध व्यक्ति इसी अमरता में जीता है, जिसको लाओ त्से अंतिम अपने उस सूत्र में समेट रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।